Hello, dear students. This is Dheeraj, and you all are welcome on English with Genius. Dear students, पिछले वीडियो में हम सब ने ऑन का इस्तेमाल पढ़ा था और जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सब तैयार कर रहे हैं। खास तौर पर जो बच्चे इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, banking, SSC, railway, CT, MBA, whatever your examination, the solution is only one English with Genius, my dear students. आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑन का इस्तेमाल पढ़ा है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट किया जा रहा है और पूरे बढ़िया से क्वेश्चंस को देखिए, समझिए। पहला हमारा सवाल है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आई विल सी यू ऑन थर्सडे। यहां पर हमें क्या सीखने को मिला कि ये जो ऑन का इस्तेमाल है, ये प्रीपोजिशन ऑन है, वह थर्सडे से पहले लगा हुआ है। यानी कि हमको ये पता चलता है कि डेज के नाम के पहले ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब आप पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो ये आपके लिए क्वेश्चंस बड़ा आसान लगेगा और आपके लिए एक रिवीजन का काम करेगा। सो पहला हम लोगों का एग्जांपल था कि आई विल सी यू ऑन थर्सडे, मैं तुमको थर्सडे को मिलूंगा। सेकेंड है, पीटर यूजुअली वॉक्स टू वर्क ऑन फ्राइडेज। पीटर जो है अक्सर वॉकिंग करने के लिए जाता है। कब जाता है वो? तो फ्राइडेज को जाता है। अक्सर फ्राइडे वाले दिन को ही वो वॉकिंग करने जाता है। सो फ्राइडे डेज का नाम है प्यारे बच्चों, और उसके पहले हमारा ऑन का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वन इज माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड अ वे, यू विल फाइंड अ वे अ वाइड वैरायटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। तुम इस धरती पर अनेकों प्रकार के वैरायटी, तुम्हें जीवन के अनेकों प्रकार के वैरायटी तुमको मिलेंगे। सो ये जो अर्थ है ना प्यारे बच्चों, ये क्या है? प्लेनेट का नाम है। सो प्लेनेट के नाम के भी पहले हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सैटर्न हो गया, अर्थ हो गया, मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया। सो ये सब जितने भी प्लेनेट के नाम है, आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, उनके पहले भी ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि मैं कल के वीडियो में इस पर डिस्कशन नहीं किया हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपके नॉलेज में वृद्धि हो और आप अपने क्लास में, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सबसे भिन्न हो, अलग हो और आप फोड़ करके आ जाएं एग्जाम को। सो प्लेनेट के नाम के भी पहले इसका इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों। अब आइए, सो फार अब तक लाइफ हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड ऑन सैटर्न। अब देखो, तुम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने का हमेशा प्रयास करता हूँ। जैसे देखो, सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? सो फार लगा हुआ है। याद रखना मेरे एक बात को कि जब सो फार सेंटेंस में लगा हुआ है तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनता है। देखो यहाँ पर लाइफ हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है सेंटेंस। मैं थोड़ा अलग जा रहा हूँ टॉपिक से, मुझे पता है, लेकिन जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सो फार जहाँ भी लगे आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस ये होगा। सो ऑन सैटर्न, यहाँ पर सैटर्न क्या है प्यारे बच्चों? प्लेनेट का नाम है और प्लेनेट के नाम के पहले ऑन का इस्तेमाल होता है। अब आइए अगला है, आई शेल गिव ए स्पीच ऑन 26 जनवरी। मैं 26 जनवरी को अपना स्पीच दूंगा। सो किसी भी खास डेट के नाम के पहले प्यारे बच्चों ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑन ऑन माई बर्थडे। अब ये एक प्रकार का जो है ना ओकेजन हो गया, तो किसी ओकेजन के भी नाम के पहले ऑन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि किसी ओकेजन के नाम के पहले, डे के नाम के पहले, प्लेनेट के नाम के पहले, इन सभी चीज़ों के पहले इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट ऑन का इस्तेमाल जहां अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसको याद कर लेना बड़ा ज़रूरी होता है। आप ध्यान रखिएगा जब कभी भी आएगा तो। बहुत बच्चे इसके लिए गलती क्या करेंगे? मैं पैदल जाता हूँ, सो लिखेंगे बाई फुट। तो बाई फुट जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑन फुट होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी जब आप किसी चीज़ का अपोज करते हैं ना,
तो किसी चीज़ का विरोध करते हैं ना, तो उसके लिए हम ऑन द कंट्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर हैंड, यदि हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं, कोई एक हो रहा है, कोई काम हो रहा है, यू आर अ गुड बॉय, ऑन द अदर हैंड यू गेट एब्सेंट ऑफन, तुम अक्सर लेट हो जाते हो। अच्छा लड़का हो, लेकिन दूसरे तौर पर देखा जाए तो तुम अक्सर लेट हो जाते हो। सो ऑन द अदर हैंड, ऑन द वे, जब आप कोई काम में है और उसके बीच में कोई चीज़ की घटना के बारे में बात करनी है तो ऑन द वे हो सकता है। आई मेट हिम ऑन द वे ऑफ माई ऑफिस, मैं ऑफिस के रास्ते था तो मैं बीच में उससे मिला। ऑन द होल, जब आप संपूर्णता के बारे में बात करते हैं। ऑन टाइम, जैसे कि मान लो कि आपको कहीं पर 9:30 पर पहुंचना है और आप 9:30 पर पहुंचे हैं, यानी कि आप क्या है, ऑन टाइम है। और यही आप 9:30 पर पहुंचना है और आप 9 बजे ही पहुंच गए, कहीं पर 9 AM में ही पहुंच गए, यानी कि आप इन टाइम है। इन टाइम मतलब समय से पहले होता है और ऑन टाइम मतलब समय पर होता है, और आफ्टर टाइम का मतलब समय के बाद होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा प्यारे बच्चों। तो ये हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए, कि इन सभी इस फ्रेजेस को याद रखना कि ऑन फुट, ऑन द कंट्रेरी, ऑन अदर हैंड, ऑन द वे, ऑन द होल, ऑन टाइम, ये सब के वर्ड के पहले ऑन का इस्तेमाल होता है। यदि आप इतना ध्यान रखते हो तो आप एग्जामिनेशन में ऑन के लिए रो करके नहीं आओगे, हंस करके आओगे, खुश होकर के आओगे, पक्का है। इतना नॉलेज को अपने पर्याप्त रखो और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। मैं नेक्स्ट वीडियो आप सबको ऑफ पर लेकर के आ रहा हूं कि ऑफ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल किन किन शब्दों के पहले किया जाता है, ऑफ के कौन कौन स्पेशल ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑफ ही लेते हैं। इन सभी को बड़ा ही मैं मेहनत करके, बड़ा रिसर्च करके, अपने 5-7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस को एकजुट करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से सीखते होंगे, समझते होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे होंगे ताकि आप एग्जाम में सफल हो। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड like our channel. Thank you so much for watching this video.